वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट नंबर 20। पिछले लेक्चर तक हमने अपनी थ्योरी पार्ट को पूरा कवर कर लिया था। इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सेक्शंस। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, टू द एनसीईआरटी चलूंगा, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन इतना श्योर है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं लगभग वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर इससे बाहर आपको कोई भी डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर से कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके लिए बता दे रहा हूं जिससे मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लेन मिरर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा पढ़ लिया। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कवर होगा तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कवर है तो एक बार फिर से जाके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लो। बाकी एक बार यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ कि थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है। प्लेन मिरर एक प्लेन सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें दो पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट कि अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे है तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस x है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी x ही होगी, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ये यहाँ पे x/2 अगर लिख देते हैं, x/2 डिस्टेंस पे आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इधर से भी ये जो हमारा इमेज है ये भी x/2 डिस्टेंस आगे आ जाएगा। ये एक पॉइंट था। सिंपली पॉइंट क्या है कि हमेशा मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड होगा उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट लोकेटेड होगा। ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है। अब इससे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं ये देखते हैं। तो देखो, न्यूमेरिकल्स बेसिकली दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। पहला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मिरर तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई प्लेन मिरर है और उससे 2 मीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी पोजीशन बताइए। तो कहाँ पे इमेज बनेगी, अब ये भी दो तरीके से पूछ सकता है। इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो सबसे पहले मिरर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मिरर से, अगर मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 2 मीटर है तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये 2 मीटर पे ही फॉर्म होगा। ये तो एक न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेम न्यूमेरिकल का ये है कि अभी हमने देखा कि मिरर से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये 2 मीटर हो रही थी। दूसरा कि ऑब्जेक्ट से मिरर की इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ऑब्जेक्ट से जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो टोटल आपका ये 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर होगा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ये 1 मीटर आगे आ गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 1 मीटर हुई। तो ऑब्जेक्ट की अब डिस्टेंस कितनी हुई, तो इमेज की, तो ऑब्जेक्ट सिर्फ 1 मीटर आगे आया है लेकिन इमेज भी तो 1 मीटर आगे आएगा। मतलब कि टोटल डिस्टेंस में जो रिडक्शन होगा वो 2 मीटर होगा। मीन्स कि अब ऑब्जेक्ट से इमेज की टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है और मिरर से इमेज की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। समझ में आ रहा है। मीन्स कि जहां पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है जितनी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज लोकेटेड रहेगा इन एनी कंडीशन। हर कंडीशन में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके से है। एक प्लेन मिरर है, अगर कहा जाए कि यहाँ पे कोई मूविंग पार्टिकल है, कार है, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर की तरफ अप्रोच कर रही है, मिरर की तरफ बढ़ रही है। तो जो हमारा इमेज होगा इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इमेज, मतलब अगर मिरर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर हम मिरर से इस इमेज को देखें तो इसकी स्पीड क्या दिखेगी, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे जा रहा है। तो इमेज कितना जा रहा होगा, सेम जाएगा। जब ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे जा रहा है तो इमेज भी एक सेकेंड में
2 मीटर ही जाएगा। ठीक है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में अगर इमेज देखा जाए तो 2 मीटर पर सेकेंड इसकी भी स्पीड होगी। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ कार इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द कार। कार के रिस्पेक्ट में इमेज की क्या स्पीड होगी? तो कार 2 मीटर जा रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बन रहा है वो 2 मीटर, तो इधर से डिस्टेंस रेड्यूस हो रहा है और 2 मीटर इधर से रेड्यूस हो रहा है, मतलब कि यहाँ से 2 मीटर रेड्यूस तो हुआ ही, साथ में 2 मीटर का डिस्टेंस इधर से भी रेड्यूस हो गया। मीन्स इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 4 मीटर पर सेकेंड इमेज की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्पीड वाला क्वेश्चन है। क्या है, देखो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये ध्यान देना। अगर मिरर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वही इमेज की स्पीड होगी, और अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। ठीक है, जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड है जितनी इमेज की स्पीड है दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ये हमारी हो जाएगी इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग, ये हमारा प्लेन मिरर का कुछ कॉन्सेप्ट था, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। अब आते हैं अपने स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? तो स्फेरिकल मिरर से बेसिकली 2 पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2 पॉइंट से, एक मिरर फॉर्मूला, ठीक है, एक मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन। ये 2 चीजें यूज करेंगे। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि दोनों होता क्या है। वीडियोस नहीं देखे हो तो जाके एक बार पीछे की वीडियोस देख लो, ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन होता है, देखो मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको -v/u भी लिखते हैं। मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला है, या तो ये यूज करें या तो ये यूज करें। ठीक है, तो आज हम इन 2 फॉर्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, अगर टाइम ज्यादा लेंथी हुआ वीडियो तो फिर इसको देखेंगे, इसको नेक्स्ट वाले में देख लेंगे, या फिर दोनों को साथ में देख सकते हैं। वैसे साइज पूछा हुआ है, यानी दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों फार्मूला याद रखना, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। रियर व्यू का मतलब होता है पीछे वाला पार्ट देखने के लिए। जो व्हीकल्स होते हैं, बाइक, कार, उसमें जो साइड वाला मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, उसकी बात हो रही है। अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले कौन सा होता है, ये कॉनकेव होता है और ये कॉन्वेक्स होता है। मतलब लाइट अगर इधर से आके इधर रिफ्लेक्ट हो रही है तो कॉनकेव होगा, और ऐसे जा रही है तो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से मिरर की बात हो रही है, इस वाले कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, चलो, तो एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। लिखते चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी कैपिटल आर से नोट करते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ओके, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस। अब देखो पहले लिख लेते हैं सारी चीजें। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर का मतलब बस हमारा क्या है, मिरर में जो चीज देखते हैं हम वो ऑब्जेक्ट होता है, तो बस हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगी। u इज इक्वल टू, अब u की जो डिस्टेंस होती है, एक चीज फिर से बता दे रहा हूं, ये जो मिरर होता है, ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ये लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आती है, इधर पॉजिटिव आती है, क्योंकि लेफ्ट साइड से लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो जिस साइड से लाइट इंसिडेंट होती है वो साइड नेगेटिव होता है, और अपोजिट साइड पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ से हमेशा डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 मीटर दी हुई है, और चूंकि ये इस साइड में आएगा,
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, तो -5 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज देख लो, इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो जब लाइट ऐसे आती है, यहाँ से बाउंस बैक होती है, तो हम इसे इधर मिलाते हैं। इधर मिलाते हैं का मतलब कि जो फोकल लेंथ होगा वो इस साइड में मिल रहा है। ठीक है, इसको F लिख लो, फोकल लेंथ इस साइड में मिल रहा है, मतलब फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस तो डिपेंड करेगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो फिलहाल हम लोग को ये दो चीजें मिल गई। पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया 3 मीटर, और दूसरा हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल गई 5 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमें फाइंड करना है v क्या होता है, पोजीशन, नेचर हम लोग इससे डिसाइड कर लेंगे कि कैसा होगा, और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें है r बराबर 3 मीटर, दूसरा है u बराबर इतना, हमें फाइंड करना है v। तो ये बताओ v कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग अगर मिरर फॉर्मूला यूज करें तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें हमें u पता है, क्या f पता है? हाँ पता है, कहाँ पता है? तो f के लिए हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, अगर जैसे ये एक अगर स्फेरिकल सेल है और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो अगर इससे कोई मिरर हम बनाते हैं तो इस मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो इसका हाफ होगा, मतलब f इज इक्वल टू r/2 होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम f निकालना चाहें तो f कितना हो जाएगा 3/2। ओके, तो f हमारा 3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं इस लाइन में। f कितना हो जाएगा 3/2 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर। ठीक है, चलो अब देखो ये चीज हमें है यूजिंग, अब लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या होगी, तो v की वैल्यू हमें नहीं पता है, 1/v हो जाएगा। u की वैल्यू इज इक्वल टू 1/f पहले रख लेते हैं, क्योंकि ये इधर से ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में होगा, तो 1/f, f कितना है 1.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे f को मैंने पॉजिटिव लिया है, क्यों पॉजिटिव लिया है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमारा फोकल लेंथ आता है ये राइट साइड में आता है, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, अगर यहाँ कॉन्केव होता तो फिर वो हमारा नेगेटिव होता। तो यहाँ पे हमने f को पॉजिटिव ले लिया, और फिर u की वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस, यहाँ पे प्लस था, राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और -1/, u की वैल्यू कितनी है, u इज इक्वल टू -5, राइट, ये हमारा आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 7.5 आएगा, और ये हमारा आएगा 5 प्लस 1.5 6.5, हाँ सही है। ठीक है, क्योंकि 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ये तो कैलकुलेशन पता ही होगा कैसे करना है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो चीज़ आपको पता होगा कैलकुलेशन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.5 अपॉन 7.5, ये 1/v है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v। तो v इज इक्वल टू कितना होगा 7.5/6.5, और ये आएगा 1.15 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है,
तो हमें क्या मिल गया, स्मॉल v इज इक्वल टू 1.15 मीटर। ओके, स्मॉल v हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, hi, हाइट निकालना है। हाइट का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो हाइट को हम यूज कर सकते हैं यूजिंग या फिर इधर लिख लेते हैं बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। बाय लीनियर मैग्निफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। क्लियर है, माइनस v बाई यू। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो m हमें नहीं पता, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, पता क्या है v और u। तो यहां से हम एग्जैक्टली हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल पाएंगे, हाँ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले सॉल्व करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसको हम यूज करेंगे क्योंकि हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हम इन दोनों रिलेशंस को यूज करेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v कितना है, तो v इज इक्वल टू 1.15। अब देखो ये पॉजिटिव है, अभी इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ये है 1.15 अपॉन u कितना है, तो u हमारा है -5। क्लियर, अब इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये यहाँ पे जाएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से नोट कर लेते हैं, क्लियर रहेगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो हमारी हाइट ऑफ इमेज होगी ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10 1 11 5 3 जा 15। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो हाइट ऑफ इमेज है ये 0.23 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, 0.23 टाइम्स। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लेना, हालांकि मैं थ्योरेटिकल पार्ट में भी ये चीज बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा बता दे रहा हूँ, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी क्वांटिटी को अगर 1 से कम से मल्टीप्लाई करते हो तो वो और छोटी हो जाती है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो एज इट इज रह जाती है, और अगर 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 0.5 मतलब 1/2 से, ठीक है, 2 को अगर 0.5 मतलब 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा, मतलब छोटा हो गया। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 ही रह जाएगा, और अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब सिंपल ये है कहने का कि अगर 1 से छोटे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल नंबर है ये छोटा आएगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बराबर आएगा, और अगर बड़े से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा आएगा। ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है ये 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये 0.23 टाइम्स है, यही हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर है कि इस फैक्टर से ये इमेज बढ़ेगा या घटेगा। तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जब 1 से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अब जो हमें नेचर लिखना है उसको कैसे लिखेंगे, तीनों पॉइंट से कंबाइन करके फाइनल आंसर हमारा क्या होगा। देखो सबसे पहले यहां से देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें मिला। जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब u हमारा -5 मीटर मतलब लेफ्ट साइड में था, इमेज हमारा 1.15 मीटर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि इमेज मिरर अगर ये है तो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस है,
ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में लेंगे। तो इमेज हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब कि इस साइड आ रहा है, मतलब ये हमारा मिरर है, ये मिरर का ऊपर वाला शाइनी सरफेस है, तो इसके बिहाइंड। तो हमारा पहला पॉइंट यही होगा कि इमेज विल बी फॉर्म्ड कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज मिरर के पीछे बनेगा। एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे, तो एट डिस्टेंस 1.15 मीटर। अब ये 1.15 यहीं से आया है, ठीक है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि बिहाइंड द मिरर, और डिस्टेंस 1.15 मीटर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था पोजीशन, ये चीज क्लियर है, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेचर क्या होगा, नेचर कैसे डिसाइड करेंगे। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कि ये हमारा मिरर है, ठीक है, अब टकराया, टकरा के रेज ऐसे गई, तो बिहाइंड द मिरर, अब देखो मिरर जो है हमारा ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि लाइट वाकई में मिरर को पेनिट्रेट करके पीछे चली जाए, ठीक है, लाइट रियली पीछे तो जाएगी नहीं, मतलब कि अगर इमेज पीछे बन रहा है तो रेज रियली मीट नहीं कर रही हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेज मीट कर रही हैं। और मैंने कहा था कि जब तक रेज रियली मीट नहीं करेंगी रियल इमेज नहीं बनेगा, और रियल इमेज नहीं बनेगा का मतलब इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी, तो इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है, इमेज वर्चुअल होगी, और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा आता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है। रियल के साथ मैंने बताया था उल्टा होता है, हमेशा जो सच होता है वो उल्टा होता है, ऐसे याद रखना। तो रियल के साथ हमेशा, सॉरी, इमेज IMAGE, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन हो गया पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर। नेचर क्या होगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज विल बी क्या हो रहा है, देखो 0.23 से मल्टीप्लाई हुआ है, 0.23 से मल्टीप्लाई होने का मतलब कि ये क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं रहेगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड, क्या, डिमिनिश्ड बाई फैक्टर, किस फैक्टर से डिमिनिश्ड होगा, कितना छोटा होगा, बाई फैक्टर 0.23। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज विल बी 0.23 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना भी रहेगा उसका 0.23 टाइम्स हाइट ऑफ इमेज रहेगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्जेक्टली हमें दिया नहीं है, मेंशन नहीं है कि कितना है, तो हम यहाँ पे जनरली लिख देंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड बाय फैक्टर 0.23। अब देखो यहाँ पे हमने एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या देखा, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें हमें पोजीशन निकालना था, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द इमेज। तो पोजीशन निकालने के लिए हमने यूज किया मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जब भी लिखना तो ये चीजें मेंशन कर देना कि वेयर U बराबर V बराबर एंड F बराबर क्या है, ठीक है, फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज आ रही हैं U V F, ऐसे ही यहाँ पे M क्या है, HI क्या है, HO क्या है, V क्या है, U क्या है, ये मेंशन जरूर कर देना। ये नहीं मेंशन करोगे तो एग्जामिनर के पास पूरा राइट रहेगा आपका नंबर काटने का, एग्जामिनर चाहे तो आपका नंबर काट सकता है, उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हो, तो एग्जाम में ये मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। बाकी बस इतना ही था, कॉन्सेप्ट भी इसमें समझ के होगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कुछ मान के करेंगे, ठीक है। तो उससे जो दूसरा वाला एक कंफ्यूजन है छोटा सा ये वाला, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज इस लेक्चर में हम नहीं कवर करेंगे उसको, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैंने बेसिक्स पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किया है और इस क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, तो इसलिए ये ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस वीडियो में बस इतने ही पॉइंट्स। बाकी अब जो भी पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए